जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि सूर्य देव जब मकर लगन में फर्स्ट हाउस में होंगे तो क्या फल देंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि सूर्य देव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और हम ये भी जानेंगे कि सूर्य जो ग्रह है ये किन नक्षत्रों में हैं। ये आप ये भी ऐप की मदद से आप अपनी कुंडली बना करके, या आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है कुंडली, तो आप ग्रहों की एक सीरीज देखेंगे, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। जैसा कि अगर सूर्य मकर राशि में है, मकर लगन में है, मकर राशि में बैठे हैं, कहीं पे भी मकर राशि में बैठे हैं, तो ये या तो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठेंगे, या ये श्रवण नक्षत्र में बैठेंगे, या ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठेंगे, या वहाँ पे होंगे, इन नक्षत्रों में होंगे ये। तो आप ये कहीं से भी किसी भी ऐप से देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव किन के कारक हैं। सूर्य जो ग्रह है वो किन चीज़ों का कारक है। सूर्य ग्रह आपका अगर मंत्रिमंडल में देखें, आप ग्रहों के मंत्रिमंडल में, तो वो राजा है। राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक राजा जैसा ऐश्वर्य, राजा जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़, एक अभिमान, अहंकार, ये सब चीज़ें, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें को सूर्यदेव बताते हैं। वहीं पे हम देखें अगर पारिवारिक जीवन में, तो वो पिता को दर्शाते हैं। वहीं पे मान सम्मान समाज में, या आपके शारीरिक रूप में से जाने तो आरोग्य शक्ति को दर्शाते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, सरकारी क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र में ऊंचे पद, ये सब सूर्यदेव, सरकारी नौकरी शनिदेव, सरकारी क्षेत्र में सफलता और ऊंचे पद हासिल करना, मान सम्मान वाले पद हासिल करना, मिनिस्टर, और ये सूर्य, समझे आप। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे राजनीति भी सूर्यदेव राजनीति को भी देखा जाता है। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस जो है होता है जिसे हम लग्न कहते हैं, प्रथम भाव। ये बताता है आपका आउटर अपीयरेंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका बाहरी आवरण कैसा है। मानसिक भी कि कोग्निटिव मानसिक संज्ञानात्मक भी होता है, बट बाहरी वर्ण कैसा है आपका, शरीर, आपका वर्ण, आपकी आकृति, कद काठी, रंग, और आप देख सकते हैं कि जो भी गुणत्व होते हैं। वहीं पे ये यश और मान को भी दर्शाता है, और पेशेंस लेवल यानी कि विवेक शक्ति, और मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके स्वभाव, प्रतिष्ठा, इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आयु है, 8वें घर से भी देखा जाता है, 12वें घर से भी देखा जाता है, और लग्न से भी आयु का विचार किया जाता है। और एक और बात, सूर्य आत्मा है। सूर्य जो है वो सोल है। ये मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, जो मैं आखिरी में बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या फल होता है जब मकर लगन में होंगे। देखिए, मकर लगन है जो शनि का लगन है, और शनि है जो शत्रु माने जाते हैं। इनके ट्रेड्स मैच नहीं होता है। शत्रु तो एक ऐसा कह दिया गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो तेज है, वो अग्नि है, और शनि देव जो है वो कोल्ड प्लैनेट है, बहुत ही धीमा चलते हैं, 2.5 साल लगाते हैं एक राशि परिवर्तन करने में। वहीं पे सूर्यदेव जो है हर महीने चेंज होते हैं, अपनी राशि बदलते हैं। तो कोल्ड प्लैनेट है शनिदेव। शनिदेव जो है धीरे चलते हैं। शनिदेव जो है वो एक ना उदासीनता, एक परिश्रम, ये सब चीज़ें बताते हैं। वहीं पे सूर्यदेव जो है तेज, मान सम्मान, ये सब है, बहुत ही ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए ये मकर राशि जो होती है वो उनकी शत्रु, शनिदेव जो है उनको शत्रु माना गया है सूर्यदेव का। तो इस राशि में लग्न में होने पर ये यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान करते हैं। आरोग्य शक्ति है ना आपकी, तो ये यहाँ पे जो है वो इस तरह से देंगे कि शनि के राशि में होने के कारण बहुत ज़्यादा नहीं, पर कभी कभार आपकी शारीरिक रूप से आपको कष्ट मिलता रहेगा, स्वास्थ्य का परेशानी होती रहेगी। वहीं पे ये सौंदर्य में भी कुछ कमी देंगे, कद काठी या चीज़ों में भी दे सकते हैं सौंदर्य में, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि की उपस्थिति ऑफ कोर्स मैटर करती है। फिर से शनि कहाँ पर है,
ये मैटर करता है। वहीं पे आप देखें कि साथ ही कभी कभार ये आपके तेज में वृद्धि करेगा। रंग भले कैसा ही हो, वर्ण भले कैसा ही हो, लेकिन तेज ऐसा रहेगा कि लोग अपने आप मान सम्मान करेंगे, लोग करेंगे, ये होगा। वहीं पे ये अगर अपनी देखें तो ये अष्टमेश होकर के है ना, इसीलिए क्योंकि आप अगर देख रहे हैं, ये मैं कुंडली दिया है यहाँ पे अष्ट 8th हाउस जो है, आप यहाँ से 1st हाउस से 8th हाउस गिनेंगे तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आएगा, जो कि सूर्य देव की राशि है। इस वजह से यहाँ के लॉर्ड होकर के, ये सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है, और उनके लॉर्ड होकर के ये 1st हाउस में बैठे हैं। तो ये इस तरह से आपका परिणाम देंगे। 7वीं दृष्टि जो है इनकी, सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि ही होती है। तो ये बताते हैं, ये कर्क राशि में आ रही है, 4 लिखा हुआ ना, कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। वैसे तो सूर्य चंद्रमा की मित्रता बताई गई है, लेकिन ये यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं 7वीं, तो ये एवरेज मानी गई है, ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी। आपको जो है वैवाहिक जीवन में सामान्य रूप से फल मिलेगा। सामान्य कई बार कठिनाई के बाद सामान्य रूप से जीवन चलता रहेगा। वहीं पे आप देखिए कि व्यावसायिक जो है पार्टनरशिप का भी है ये, तो उस क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहती है अगर आप व्यवसाय करते हैं तो। इस तरह से देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि ये जातक कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत ही ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ये जहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, ये है 10th हाउस, और ये है तुला राशि। तुला राशि में यदि शनि हो आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाएंगे, और जब शनि उच्च के हो जाएंगे अपने लग्न के स्वामी होकर, यहाँ पे शनि देव जो है मकर राशि के अपने घर में, मकर राशि है उनकी, तो लग्नेश हो गए हैं। तो लग्नेश होकर के अगर ये 10th हाउस में उच्च के बैठे होंगे, तो ये आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत व्यक्ति परिश्रम करके, अपने बलबूते पर मेहनत करके, परिश्रम करके ये बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, ऐसा देखा गया है, यदि शनि अच्छे हो तो। और भी बाकी ग्रहों के बारे में प्लेसमेंट मैटर करती है, जैसे कौन से ग्रह सूर्यदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बाकी सारे ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, काफ़ी कुछ मैटर करता है। 7th हाउस पे किसकी दृष्टि है, 7th हाउस में कौन है, तो सूर्य की से डायरेक्ट दृष्टि होगी उस ग्रह पर। राहु है तो नेगेटिव है, चंद्रमा है अपने ही घर में बैठे हैं तो पॉजिटिव है, और शुक्र है तो ये भी फिर भी ठीक है, डिग्रीज मैटर करती है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें मैटर करती है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। तो यहाँ पे यदि सूर्य है मकर राशि में, तो या तो ये उत्तराषाढ़ा के 2, 3 या 4th चरण में होंगे, या ये श्रवण नक्षत्र के सारे चरण में हो सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, या फिर ये धनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय चरण में होंगे। तो उत्तराषाढ़ा में यदि ये है, तो हम देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, कितना अच्छा है। सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को तेज देता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट मैटर करता है, लेकिन फिर भी ये सूर्य का यहाँ पे डबल हो गया। सूर्य घर तो शनि के घर में बैठे, शत्रु के घर में, लेकिन नक्षत्र है जो उनका खुद का है, तो यहाँ पे व्यक्ति को बहुत तेज, बहुत आत्मसम्मान, चाहे रंग कैसा भी हो, वर्ण कैसा भी हो, लेकिन अपने आप ऐसा बनाएगा कि और लोग जो है वो सम्मान देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। तो यदि श्रवण नक्षत्र में किसी भी चरण में हो, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो इस वजह से चंद्रमा और सूर्य की मित्रता ही मानी गई है, जिस वजह से ये एवरेज परिणाम देंगे, ठीक ठाक परिणाम देंगे, क्योंकि ये शनि की भी तो राशि हो गई ना, इसलिए। तो अब बात करते हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र की। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है 1st या 2nd चरण जिसमें भी है, क्योंकि बाकी 3rd और 4th चरण तो कुंभ राशि के अंदर आएंगे, इसलिए 1st या 2nd चरण में है, तो मंगल के नक्षत्र में है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल के नक्षत्र में ये यहाँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है, चाहे शारीरिक कष्ट के कारण हो, चाहे किसी भी कारण में हो। मंगल की पोजिशन अगेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन दे देता है, मंगल का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बना देता है, लोग उनको उसी से पहचानते हैं। तो आज हमने सूर्य का मकर राशि में लग्न में होने का फल जाना। आगे और भी ऐसे जानेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इससे रिलेट किए हो तो। राधे राधे।